हाय स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बीकॉम सेम 3 टैक्सेशन की पेपर स्टाइल समझेंगे और कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट सम है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो 8 दिन से मेरी बहुत तबीयत ख़राब है, तो उसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया और आज भी तकलीफ़ है। आप समझ सकते हो, मेरा आवाज़ अभी भी नहीं निकल रहा है, इतनी तकलीफ़ है। पर बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ज़रूरी है। तो देखो, सबसे पहले हम पेपर स्टाइल समझेंगे और उसके बाद कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कौन से इंपॉर्टेंट सम है हर एक चैप्टर में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो टैक्सेशन की बात कर रहे हैं आज, तो उसकी पेपर स्टाइल 2022-23 जो अभी होने वाले हैं, तो उसमें जो क्वेश्चन 1 आएगा वो थियरी होगा, कंपलसरी क्वेश्चन 1 थियरी आएगा। ध्यान रखना, उसमें 3 चैप्टर है, मैं बताने वाला हूँ आपको। तो जो ए होगा ना, हो सकता है 14 मार्क का एक क्वेश्चन है और में 7 मार्क के 2 सम है, क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे पॉसिबल है। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा आएगा, थियरी का ही आएगा कंपलसरी। दूसरा क्वेश्चन जो है आवाज़ ही नहीं निकल रहा है, सॉरी। देखो क्वेश्चन 2 जो है, क्वेश्चन 2 में आपको एक 7 मार्क का सम आएगा, जो मैंने चैप्टर करवा दिया है। एक 7 मार्क का सम आएगा और 7 मार्क की थियरी, चांसेस ऐसा है। ठीक है, और में 7 मार्क का सम 7 मार्क की थियरी, ऐसा पॉसिबल है, चांसेस ऐसा ही है। ठीक है, ऊपर भी ऐसे ही आएगा, नीचे भी ऐसे ही आएगा, एक सम आएगा एक थियरी आएगी, चांसेस ऐसा है ज़्यादा। ठीक है, और क्वेश्चन थ्री में ए में सैलरी इनकम चैप्टर है, एक सम आएगा, एक सम 14 मार्क का होगा, उसकी और में भी एक सम होगा 14 मार्क का, चांसेस ज़्यादा ये हैं। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है 14 मार्क का सम 7 मार्क के 2 सम, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन 4 में भी इसी तरह इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसमें से एक सम आएगा 14 मार्क का और में भी 14 मार्क का एक सम होगा, दोनों में से कोई भी एक करना होगा, चांसेस ऐसा है। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है 7 मार्क के 2 सम आ जाते हैं या एक थियरी आ जाती है कभी कभी, पर मोस्ट ऑफ 14 मार्क के सम ज़्यादा आते हैं, ऐसा। और उसके बाद क्वेश्चन 5 में आपको MCQs आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 5 में MCQs, और MCQs में आपको बता दूं आपके बुक में अवेलेबल है, तो सब MCQs आप एक बार खाली रीड कर देना और रूल्स रेगुलेशन पता होगा तो आप 14 में से 14 ला सकते हो, बहुत इजी है। एक बार खाली आपको रीड करना है, हर एक चैप्टर के MCQs आप एक बार देख लेना। ठीक है, 14 मार्क लाना बहुत ईजी है, ध्यान रखना। अभी देखो मैं आपको बताऊँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड सम्स। तो यूनिट 1 में जो है ना सॉरी, यूनिट 1 में जो है ना 3 चैप्टर है। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, इसमें एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राइट अ नोट ऑन मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर 14 मार्क का यही आता है फर्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ देखो 100% कुछ नहीं बोल सकते, मोस्ट ऑफ 14 मार्क का यही एक क्वेश्चन आ जाता है, ये तो पढ़ना जरूर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और दूसरा GST पे शॉर्ट नोट, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये दो क्वेश्चन आपको पढ़नी है चैप्टर फर्स्ट में से। चैप्टर 2 जो है डेफिनेशन, उसमें डेफिनेशन 7 मार्क की आती है, 2 डेफिनेशन आ सकती है, यहाँ एक ही क्वेश्चन डिफाइन एक्सप्लेन AOP BOI विद एग्जांपल 7 मार्क में आ सकता है। या शॉर्ट नोट हो या डेफिनेशन हो, समझो 7 मार्क के, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, एग्रीकल्चर इनकम, SSE, कंपनी, डिफरेंस बिटवीन टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स प्लानिंग। टैक्स अवॉइडेंस का 2 और क्वेश्चन है, टैक्स इवेशन, टैक्स अवॉइडेंस, इसके बाद टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवेशन एंड टैक्स अवॉइडेंस। ये जो है 7 शॉर्ट नोट है, 7 मार्क के आते हैं और में। तो देखो आप ध्यान रखना, कुछ भी आ सकता है, तो इतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लिमिटेड क्वेश्चन दिए। और इसके बाद यूनिट 1 में चैप्टर 7 आता है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। ठीक है, उसमें इनकम टैक्स ऑफिसर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी ज़्यादातर आता है 7 मार्क में, ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ आता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसके बाद सेटलमेंट कमीशन। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर आप अगर जो अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कवर हो जाएगा, 14 मार्क कवर हो जाएंगे। ठीक है, अभी देखो यूनिट 2 में से, यूनिट 2 में ये चैप्टर मैंने करवा दिया है, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन SSE, इसके मैंने सम्स करवा दिए हैं, मोस्ट ऑफ हो गए हैं। आप वो देखोगे और उसके बाद ये करोगे ना, इजीली आप कर लोगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ मेरे करवाए हुए हैं।
तो इसमें आपको इलस्ट्रेशन 9 करना है और एक्सरसाइज में से क्वेश्चन 1, 2, 5, 8, 9, 10, 12, 15 और 16 इसमें मैंने जो करवाए हैं आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, वीडियो करवाए हुए हैं और इसमें से एक सम 7 मार्क आता ही है, 7 मार्क का ध्यान रखना, ठीक है। तो करना जरूर और मेरा करवाया हुआ है, आप देख सकते हो। और इसके बाद ये 7 मार्क का एक सम आएगा और इसके बाद चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 में एग्जेम्प्टेड इनकम मतलब टैक्स फ्री, टैक्स नहीं लगे ऐसी, तो उसकी खाली लिस्ट बनानी है। दोनों सेम ही है क्वेश्चन। लिस्ट ऑफ इनकम ऑफ एम्प्लॉय विच फुली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स से फुली फ्री हो, टैक्स फ्री हो, तो उसकी कौन सी इनकम ऐसी होती है जिसपे टैक्स नहीं लगती है, तो उसकी एनी 10 लिस्ट बनानी है, ठीक है। कम से कम 10 याद रख देना, ध्यान रखना, एक ही क्वेश्चन है। और उसके बाद है चैप्टर 8 असेसमेंट प्रोसीजर एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। उसमें ये टाइप्स ऑफ असेसमेंट और 2 शॉर्ट नोट है जो इम्पोर्टेंट है, परमानेंट अकाउंट नंबर, पान नंबर जिसको बोलते हैं, और टैक्स TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर आप करोगे। इसमें चैप्टर 3 में सिर्फ आपको सम्स करने हैं, प्रैक्टिकल है, और इसके बाद इसमें से एक ही थ्योरी दी है मैंने, एक ही है, ठीक है। और इसमें ये 3 क्वेश्चन दिए मैंने, तो ये आप इतना पढ़ लोगे तो आपका क्वेश्चन 2 कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाओ यूनिट 3 में एक ही चैप्टर है, सैलरी इनकम में मैंने लिमिटेड सम दिए हैं, पर ये बहुत बड़ा चैप्टर है। देखो मैंने सम कितने दिए, सिर्फ 5 दिए हैं, इलस्ट्रेशन 22, 23, 24, 26, 27, पर ये 5 सम करने के लिए पहले आपको शॉर्ट सम करने पर मेरी प्लानिंग थी आपको मैं ये कराऊं। देखो मेरी अगर जो तबीयत ठीक हो गई, आवाज़ ठीक हो गया, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, दिन रात कर दूंगा, बनाऊंगा आपके लिए पक्का। पर तबीयत ठीक हो, अभी भी आप देख सकते हो मेरा आवाज़ ही नहीं निकल रहा है, इतनी प्रॉब्लम है। तो आप देख सकते हो इसमें पहले शॉर्ट सम करने और उसके बाद कुछ रूल्स हैं, वो सब करोगे तब जाके ये सम आप कर पाओगे। ये ध्यान रखना, बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें से एक सम 14 मार्क का आएगा ही, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये 5 सम आपको करने चाहिए। और इसके बाद आ जाओ यूनिट 5 में भी एक ही चैप्टर है, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें से भी एक सम 14 मार्क का आता है। इसमें मैंने सम करवाए पर शॉर्ट सम हुए, लॉन्ग सम नहीं हुए अभी तक। तो लॉन्ग सम मुझे कराने थे पर मेरी तबीयत ख़राब हो गई। आपको बता दूं ये क्वेश्चन 5 जो है ना, मैंने आधा वीडियो बना दिया है, पर उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई। आधा वीडियो बना हुआ है, अभी भी बना हुआ है, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको कंप्लीट करके आपको अपलोड करके दूँ। क्वेश्चन नंबर 5 बना हुआ है और मेरी प्लानिंग थी मैं ये 2 वीडियो बनाऊँ, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 9 कवर कराऊँ, ये मेरी प्लानिंग थी। फिर आप ये पीछे अपने आप कर सकते थे प्रैक्टिस, पर जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होगी तो मैं ये बना दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 9 और 19, 22, 30 ये 5 सम आपको करने हैं, ठीक है। तो इस तरह ये पेपर स्टाइल और इम्पोर्टेंट सम है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।